हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और उसके आंसर की देखने के बाद उन्हें कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डालने हैं। तो वे पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी की मेन साइट ओपन कर लेनी है, UP-SSC.gov.in। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड दिखाई देगा। तो नोटिस बोर्ड में ये आपको 17 तारीख का नोटिस आया हुआ दिख रहा है, विज्ञापन संख्या 4, प्रवर्तन कांस्टेबल। 23 तारीख तक ये आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले हम आपको नोटिस ही पढ़कर बता देते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम आपको करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपके सामने नोटिस ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस ओपन हो गया है। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। हम आपको पूरा नोटिस पढ़ के दिखा देते हैं। 17 मई में आया है ऑब्जेक्शन डालने के लिए। उससे नीचे का आपको दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 4, परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा जो हुई है, जो पैट 2022 से आई थी। इसका जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो हुई थी 11/5/2025 को, यानी 11 मई 2025 को। और इसमें लिखा हुआ है नीचे, संबंधित अभ्यर्थी को यद्यप सूचित किया जाता है कि 15/5/2025 को जो इन्होंने आंसर की डाली थी उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति हो, आपत्ति दर्ज करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। इसे हम आपको ओपन करके दिखाएंगे अभी। और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करते हुए आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो वो नियम प्रक्रिया भी हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं पहला नियम क्या लिखा हुआ है। यह पोर्टल आपको दिनांक 11/5/2025 को आयोजित की गई विज्ञापन संख्या 4 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल जो 2022 के पैट के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा है, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जाएगी। जो इन्होंने आंसर की डाली है उसके आधार पर ही की जाएगी। उसके आधार से आपके क्वेश्चन खुलेंगे। आपके पेपर में वो क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे होंगे। तीसरा इन्होंने दिया है, आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको अपना पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर ऑब्जेक्शन विंडो में लॉगिन करें। फिर निर्देशों को पढ़ें, चेक बॉक्स का चयन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके पश्चात उस प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करनी है। तत्पश्चात आपत्ति दर्ज करें। फोर्थ नंबर पर इन्होंने दिया है, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो में दर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने उत्तर का चयन करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा। आपत्ति की डिटेल की आपको क्या आपत्ति है इस प्रश्न में। पांचवा दिया है इन्होंने, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल जो 5 MB से कम आकार की हो वो अपलोड करना होगा। छठा इन्होंने दिया है, अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये की आपत्ति शुल्क जमा करना होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। जितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही 100 रुपये के हिसाब से आपको शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन जमा करना होगा जिससे कि आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज हो सके। ऐसा करने के लिए फाइनल सबमिशन विकल्प पर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थी एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी दर्ज की गई आपत्तियों को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की है। वे प्रिंट आइकन पर क्लिक करके दर्ज की गई आपत्ति का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं।
7वें नंबर पर लिखा हुआ है, भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों का क्रम में उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी के अनुसार हैं। नौवां निर्देश इन्होंने दिया है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज एक क्वेश्चन पर डाल दी, कल को फिर दूसरे पर सिर्फ एक ही बार जितने भी क्वेश्चनों पर डालनी है एक साथ ही डाली जाएगी, बार बार नहीं डाल सकते। ये लिखा हुआ है इन्होंने। किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी आपत्ति आपको डालनी है वो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही डालनी है। ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, अभ्यर्थी उपयुक्त लिंक के माध्यम से प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सोचा है कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि, ये ध्यान रखना है आपको, 23/5/2025 है। तो इससे पहले पहले आपको डालना है। उक्त तिथि के उपरांत आपत्ति दर्ज करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप आपत्ति नहीं डाल सकेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं सीधा लिंक पर। जब आप मेन साइट पर आ जाएंगे तो आपको इसमें आना है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में। इसमें जब आप हल्का सा नीचे आएंगे तो 17 तारीख में ये आया हुआ है विज्ञापन संख्या 4 प्रवर्तन कांस्टेबल वाला, ये मुख्य परीक्षा की कुंजी के उसमें आपको इस पर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है। इंग्लिश में वही निर्देश दिए गए हैं जो हमने अभी आपको पढ़कर सुनाई है, आप देख भी सकते हैं। सारे वही हैं, कैसे कैसे आपको आपत्ति दर्ज करनी है। फीस शुल्क के बारे में आ रहा है ये, वो नो के नो निर्देश यहाँ भी दिए हुए हैं जो हमने आपको बताए थे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना 11 अंकों का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रवर्तन कांस्टेबल के फॉर्म का, वो डालना है। इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल का जो रोल नंबर है 8 अंकों का, वो डालना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले आपको अपनी तारीख, मंथ और ईयर डायरेक्ट ऐसे लिखने हैं, बीच में आपको वो नहीं लगाने हैं जो आप डंडे से लगाते हो, वो डायरेक्ट लिखना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है 10/03/1991, 10 मार्च 1991। तो इसी प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद आप अपना कैप्चर कोड डाल देंगे जो भी आपको उसमें आ रहा होगा। उसके बाद आप साइन करेंगे तो आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आप इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें देना होगा। उसके बाद ही हम आपका ओपन करके दिखा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे साथ आगे भी बने रहें। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सभी फॉर्म से संबंधित, फॉर्म हो, रोल नंबर हो, एडमिट कार्ड हो। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।